गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 8.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट। चेक करना है कि क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। नंबर्स हैं 40, 48, 160 एंड 192। तो ये जो लास्ट के दोनों टर्म्स होते हैं इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, और जो बीच के दोनों टर्म्स हैं इनको हम मीन्स टर्म्स बोलते हैं। तो एक इन प्रोपोर्शन ये रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी जो बाहर के दोनों टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट और जो बीच के दोनों टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में हैं तो ये इक्वल होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 इंटू 60 का, और 40 और 192 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। आंसर आएगा 7680। दोनों ही आंसर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है। इनके सभी पार्ट्स में सेम यही करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको एक ही पार्ट समझा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये 4 नंबर्स हैं और चारों प्रोपोर्शन में हैं। कहा है कि आप ये बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने वही करा पहले, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन्स यानी दोनों नंबर जो बीच के हैं उनका प्रोडक्ट बाद के दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये आया 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 148.5। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 49.5। इसके भी सेकेंड के बाकी सारे पार्ट्स आप सेम करेंगे, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं 1684 एंड 441। कहा है चेक करो कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर कहीं 3 टर्म्स दिए हैं आपको, ए बी सी 3 टर्म्स हैं और प्रोपोर्शन में कह रहा है कि वो हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ए अपन बी इक्वल्स टू बी अपन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी इक्वल बी रेशो सी। बात वही पड़ेगी, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ए और बी, इसे मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 16/84 मल्टीप्लाई बाय बराबर 84 अपन में 441, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये प्रोडक्ट आपका इक्वल आता है, जो कि यहाँ पर आ रहा है 7056 आ रहा है दोनों का आंसर, तो यहाँ पर ये आंसर इक्वल है, तो यानी ये आप कह सकते हैं कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन 4 खुद करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है सेम। क्वेश्चन 5 पर आइए। इसमें कहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल नंबर्स बिटवीन 16 एंड 9। 16 एंड 9 के बीच में प्रोपोर्शनल नंबर्स बताने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 ही नंबर है। मान लीजिए मीन प्रोपोर्शनल जो है वो x है। ठीक, तो ये हो गया 16 रेशो x इक्वल टू x रेशो 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया x मल्टीप्लाई x, और ये आएगा 16 9 144। एक्स स्क्वायर बराबर 144 है, इसके फैक्टर करेंगे तो हमें पता चला कि 144 12 मल्टीप्लाई 12 का प्रोडक्ट है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 12 मल्टीप्लाई 12, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो अगर ऊपर दोनों के स्क्वायर है तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, आपका आंसर है। 6 और 7 क्वेश्चन आप खुद करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्या रेशियो दिया हुआ है बुक्स का, मैथ्स की और साइंस की बुक्स का रेशियो है 15:17 एक लाइब्रेरी के अंदर। अगर साइंस की बुक्स जो हैं वो 1054 यानी 1054 हैं, तो टोटल बुक्स कितनी हैं, टोटल बुक्स। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, पहले जो दिया है सब्जेक्ट दिया है वो मैथ्स है, और बाद में दिया है साइंस, तो यानी पहला रेशियो मैथ्स का होगा और दूसरा साइंस का। तो मैथ्स की रेशियो होगी, तो इसमें मान लेंगे जहाँ पर इस तरह का रेशियो दिया है तो आप x ले लीजिए उसके साथ। मान लीजिए हमारे मैथ्स की बुक्स जो हैं वो 15x है और साइंस की हो गई 17x, तो 17x, और जबकि साइंस की बुक्स की वैल्यू दी हुई है 1054, तो ये 17x इक्वल हो गया, इसके डिवाइड कर देंगे 62 आएगा। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि आपकी मैथ्स की बुक हो गई, मैथ्स बुक हो गई आपकी 62 मल्टीप्लाई बाय 15, और साइंस की हो गई 17 मल्टीप्लाई बाय 62। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे यहाँ पर,
और फिर टोटल करने के लिए प्लस कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ पे दोनों आंसर्स को प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है। क्वेश्चन 10 पर आइए। क्या है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है उनका रेशियो 7:2 है। मान लीजिए एक्सपेंस है 7x, सेविंग है 2x, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर निकालना है अगर सेविंग 3200 है। तो सेविंग क्या थी, 2x थी, और जो कि 3200 के इक्वल है। तो 2x बराबर हो गया 3200, x कितना आएगा 2 से डिवाइड कर दें 1600, एक्सपेंस कितना है 7x यानी 7 × 1600, तो ये आएगा 11,200। क्वेश्चन नंबर 11 का एक वर्कर है, उसकी 15 डेज़ की सैलरी जो है वो 1815 है। तो 8 डेज़ का कितना